हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग वर्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग कोई भी सॉन्ग सर्च करते हैं और उस सॉन्ग से रिलेटेड हमें टॉप 5 म्यूजिक हमें रिकमेंड की जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब या फिर कहीं भी स्पॉटिफाई पे आप लोग जब कोई सॉन्ग सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हमें सॉन्ग दिखाए जाते हैं। तो वैसा ही कुछ उसका सिस्टम बनाने वाले हैं, रिकमेंड करने वाला, ताकि हम कोई सॉन्ग को सर्च करें और उससे हमें कुछ रिकमेंडेड सॉन्ग को यहाँ पर शो करें। तो ये हमारा मॉडल का काम है जो कि हमें रिकमेंड करेगा कुछ सॉन्ग जो कि हमने सर्च किए हैं। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग का डेटा लिया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पर और भी प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स का डेटा लिया गया है, लेकिन हमने इसके अंदर सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स का डेटा लिया है ताकि आप लोग को आसानी से इसे समझ पाएँ और आप लोग के लिए ये रिलेटेबल लगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग को पिकअप किया है, ठीक है। तो और समय ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे मॉडल का जो रिव्यू है उसको आप लोगों ने देख ही लिया है। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है जिसका नाम है मेरा म्यूज़िक रिकमेंडर। तो मैं फटाफट इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख पाएँगे जैसे मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन किया तो इसके अंदर कोई भी फाइलें अभी मैंने क्रिएट नहीं की हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोल्डर को, ये जो हमारा म्यूज़िक रिकमेंडर फ़ोल्डर है, मैं इसको अपने वीएस कोड के अंदर फटाफट खोल लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इस वीएस के कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख पाएँगे कि यहाँ पे जो है मेरा म्यूज़िक रिकमेंडर जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं बाकी इश्यू को कट कर देता हूँ और इस म्यूज़िक रिकमेंडर जो मेन फ़ोल्डर है इसके अंदर हम एक और फाइल बना लेते हैं। जिसका पहला नाम होगा model.py, क्योंकि जुपिटर की फाइल रहेगी ये। और ये मिस्टेक हो गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। model.ipynb। और इसके बाद मैं एक और साथ में फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा app.py। तो बेसिकली ये फाइल क्या करती है मैं आपको बता दूंगा। ये जो model.ipynb है इसके अंदर जो हमारा मेन मॉडल होगा उसको हम ट्रेन करेंगे इसके अंदर। और जो हमारी app.py होगी इसके अंदर हम इंटरफेस बनाएंगे, यानी कि एक वेब पेज बनाएंगे ताकि हम यूज़र को दिखा सकें वहाँ पर इनपुट कैसे आएगा, ठीक है। तो model.ipynb के अंदर हमारा मॉडल रहेगा और app.py के अंदर हमारा एक इंटरफेस रहेगा वेब पेज के लिए। तो अभी के लिए मैं app.py को कट कर देता हूँ क्योंकि पहले मैं model.ipynb को कोड करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ कोड वाली। और यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरीज़ है पांडास, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो मैं फटाफट पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एस पी डी और मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पाइथन का एनवायरनमेंट चूज़ कर लेता हूँ। और ये उसके बाद जो हमारी और भी ये लाइब्रेरीज़ हैं उनको फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आगे काम आने वाली हैं। तो दूसरी लाइब्रेरी होगी फ्रॉम स्केलर डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। ये लाइब्रेरी क्या करती है इनको मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू अभी दे दूंगा। इंपोर्ट df idf फैक्टराइजर। और इसके बाद जो मेरी एक और लाइब्रेरी है उसको फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्केलर डॉट मैट्रिसेस डॉट पेयर वाइज। और इसके अंदर से इंपोर्ट करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी। इंपोर्ट कोसाइन सिमिलैरिटी। और इसके बाद जो हमारी लास्ट लाइब्रेरी होगी उसको फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पिकल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज काम आने वाली हैं उनको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो पांडास लाइब्रेरी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे और वैसे भी मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है वो मैंने पिछले वीडियो में सब में हर एक वीडियो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग प्लीज़ पिछली वीडियो भी देख देख लें ताकि आप लोग को इन लाइब्रेरीज का जो है एक नॉलेज हो पाए। तो यहाँ पर ये जो टी एफ आइडिया फैक्टराइजर लाइब्रेरी है बेसिकली ये क्या करती है, ये भी हम जितने भी हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी यानी कि जितनी हमारा टेक्स्ट वैल्यू होगा उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और ये कोसाइन सिमिलरिटी क्या करेगी कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के कितना क्लोज हैं इसका काम करेगा एक कोसाइन सिमिलरिटी। इससे हमें सिमिलरिटी मिलेगी और जो कि हमारे आगे हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि हम सॉन्ग को रिकमेंड कर पाएँ। और ये पिकल लाइब्रेरी जो है जो कि हमारी मॉडल को सेव करने के लिए काम आएगी। तो फटाफट मैं इनको ऐसे इंटर कर देता हूँ शिफ्ट प्लस इंटर ताकि ये रन हो जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रन हो गई है।
यहाँ तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज थी उनको हमने वन बाय वन करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर अपना जो डेटा सेट है यानी कि जो हमारा सॉन्ग का डेटा सेट है, उस डेटा सेट को हमें यहाँ पर लाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डीएफ नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर अपने डेटा सेट को रीड करूंगा। तो pt डॉट रीड csv, और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे रीड करने के लिए आर लगा दूंगा और मैं चलता हूँ अपने डेटा सेट पर और वहाँ से उसकी जो लोकेशन है उसको मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ डेटा बैंक फोल्डर के अंदर और इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरा बॉलीवुड सॉन्ग विद एल्बम जेनर। तो इन जो है डेटा सेट की जो पाथ को है मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसकी पाथ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, कॉपी एज पाथ। और वापस मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर उसकी जो पाथ मैंने कॉपी की थी उसको यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा तो जो मेरा डेटा सेट है वो इस टीएफ फोल्डर के अंदर जो है लोड हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि मेरा डेटा सेट कैसा दिख रहा है। तो टीएफ डॉट हेड करेंगे तो हेड से क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर की जो 5 रोज़ हैं वो हमें शो होंगी। तो टीएफ डॉट हेड और यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा तो आप लोग देख पाएंगे जो कि मेरा डेटा सेट है वो यहाँ पर आ गया, जिसके अंदर हमारा है सॉन्ग नेम है और आर्टिस्ट है और रिलीज डेट है, लिरिक्स हैं, थंबनेल है और एल्बम और जनरा। इतने टोटल कॉलम है इसके अंदर। टोटल 7 कॉलम है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये थोड़ा जनरा वाला कॉलम थोड़ा कटा हुआ है, मैं काम करता हूँ इसको भी शो करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर सभी कॉलम्स जो है आप लोग को शो हो रहे हैं, जनरा, एल्बम, थंबनेल्स और ये रिलीज डेट, आर्टिस्ट और सॉन्ग नेम। इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे एक हसीना थी एक दीवाना था, ये एक सॉन्ग हो गया जिसके आर्टिस्ट हैं यसीर देसाई और जिसकी रिलीज डेट है 2017। और मैं आप लोग को बता दूं ये जो डेटा सेट है इसको मैंने स्पॉटिफाई से निकाला है और ये 2017 से लेकर 2023 के बीच तक का जितने भी सॉन्ग है उनका कलेक्शन है। और इसके बाद फिर लिरिक्स आप लोग देख पाएंगे और उसके बाद थंबनेल, उसका थंबनेल का जो भी लिंक है वो यहाँ पर डला हुआ है और उसका एल्बम कौन मतलब किस मूवी का सॉन्ग था और ये जनरा बॉलीवुड और हिंदी हिप हॉप जो भी सॉन्ग था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा है डेटा सेट यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, डीएफ डॉट इन्फो करते हैं, थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि किस कॉलम पे हमें कितना काम करना है। तो डीएफ डॉट इन्फो और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। सॉन्ग नेम के अंदर आप लोग देखेंगे तो जो नन नल काउंट है वो 1970 है, यानी कि इस डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा कॉलम वाइज आपको दिखा देता हूँ। डीएफ डॉट इज एन ए और डॉट सम। तो आप लोग देख पाएंगे इसके अंदर अभी कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। सॉन्ग नेम के अंदर जीरो है, आर्टिस्ट के अंदर जीरो है, रिलीज डेट के अंदर और इसी तरह सभी कॉलम्स के अंदर जीरो नल वैल्यूज हैं। और उसके बाद मैं साथ में चेक कर लेता हूँ क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो उनको भी हमें ठीक करना होगा। तो डीएफ डॉट इज डुप्लीकेट। तो आप लोग देख पाएंगे इसके अंदर भी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज जो नहीं है। तो जो हमारा डेटा सेट है ये काफ़ी क्लीन डेटा सेट है, इसके अंदर हमारे नल वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज कुछ भी नहीं है। और हम एक बार लास्ट टाइम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा सेट का शेप है यानी कि इसके अंदर टोटल कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो चेक कर लेते हैं। तो डीएफ डॉट शेप। तो आप लोग देख पाएंगे इसके अंदर 974 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर भी दे सकते थे कि जो डीएफ डॉट इन्फो हमने यूज़ किया था यहाँ पर भी आप लोग दे सकते थे। 974 एंट्रीज हैं और टोटल 7 कॉलम्स हैं। और इसके अंदर आप लोग डेटा टाइप देखेंगे कॉलम्स का तो एक इंटीजर है और बाकी जो 6 कॉलम है वो ऑब्जेक्ट है। तो इंटीजर कॉलम कौन सा है, ये हमारा कॉलम जो है इंटीजर है, इसके अंदर डेट पड़ी हुई है क्योंकि ये एक इंटीजर कॉलम हो जाएगा। रिलीज डेट के अंदर आप लोग देख पाएंगे 2017 17 ये सब इंटीजर वैल्यूज हैं और बाकी सब के अंदर आप लोग देख पाएंगे कि स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक इंटीजर और 6 ऑब्जेक्ट वैल्यूज लिखकर आ रही हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट वैल्यूज को यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं यहाँ पर इन्हें हमें न्यूमरिक में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा मशीन लर्निंग मॉडल जो हमारा होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पर ही काम करता है और उसी पर कैलकुलेशन कर पाता है, स्ट्रिंग वैल्यूज पर काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इन सभी कॉलम्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उनकी टीएफ आइडिया फैक्टराइजर के थ्रू उनको जो है न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डीएफ के अंदर अपने एक कॉलम बना लूँगा जिसका नाम होगा कंबाइन, क्योंकि हम क्या करेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट वैल्यूज हैं और जो हमारे इस मॉडल के अंदर काम आने वाले कॉलम्स हैं उन सभी को एक जगह कंबाइन कर देंगे। तो इसलिए हम इसका नाम रख देंगे कंबाइन।
एक कंबाइन कॉलम हो गया है और इसके अंदर इक्वल का साइन लगा के इधर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे पाइथन की और इसके अंदर फिर क्या करेंगे df और कंबाइन करने के इसको सॉन्ग नेम जो कि हमारे इंपॉर्टेंट कॉलम्स होंगे यानी कि जो कॉलम को यूज करने वाले हैं उन्हीं को कंबाइन करेंगे सभी कॉलम्स को नहीं। डॉट एस टाइप पहले मैं ये सारा कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। एस टाइप आर यानी कि स्ट्रिंग और यहाँ पर प्लस का आइकन और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस फिर इसके बाद प्लस का आइकन इसके बाद df फिर सिलेक्ट करेंगे हम आर्टिस्ट कॉलम को जो कि हम यूज़ में लेने वाले हैं तो सेम ऐसे इसमें भी रहेगा। डॉट एस टाइप यानी कि इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। टाइप str फिर यहाँ पर प्लस ब्लैंक स्पेस अगेन प्लस और फिर इसके बाद df एल्बम कॉलम को इस बार हम सिलेक्ट करेंगे। डॉट एस टाइप str प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस और यहाँ पर हम नई लाइन फिर से आ जाते हैं df और यहाँ पे जेनरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉट एस टाइप str और ये हमारा लास्ट कॉलम था तो इसके हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक के कॉलम ही कंबाइन करने थे, ये लास्ट कॉलम है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। तो मैं पहले इसको एक बार रन कर देता हूँ तो ये कोड मेरा रन हो जाएगा। सीरीज एंड सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। चलिए इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि हमें यहाँ पर पाइथन की जो है हमें डिक्शनरी ले ली, हमें यहाँ पर लिस्ट लेना चाहिए था क्योंकि हम एक लिस्ट बना रहे हैं। df कंबाइन के अंदर करके हम एक लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें पैरन 33 लेना होगा और इसको भी कर देते हैं। अब ये काम करेगा। अब मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ और ये कोड जो है रन हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने एक नया कॉलम बनाया जिसका नाम है df कंबाइन यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर हमने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम रख दिया मैंने कंबाइन कॉलम, ठीक है। और इस कंबाइन कॉलम के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट की है और लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है 1 2 3 4 यानी कि 4 कॉलम जो जो हमारे इस मॉडल के अंदर काम आने वाले हैं उनको सिलेक्ट किया है और एक साथ जो है उनको जोड़ दिया है। सबसे पहले हमारा सॉन्ग नेम आएगा फिर प्लस करके यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है प्लस फिर स्पेस फिर अगला कॉलम होगा आर्टिस्ट फिर अगला कॉलम होगा एल्बम और अगला कॉलम होगा जेनर। ये बेसिकली कुछ ऐसे लिख के आएगा। तो ये कंबाइन मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। कंबाइन इक्वल टू इसके अंदर होगा सॉन्ग नेम प्लस आर्टिस्ट प्लस एल्बम प्लस जेनरा। ये कुछ हमारा ऐसे लिख के आएगा जिसके अंदर हमारा ये सभी कॉलम जो है एक साथ जो है ऐड अप हो जाएंगे। आर्टिस्ट सॉन्ग और एल्बम ये सभी एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो मैं इस कोड को थोड़ा रन करके दिखाता हूँ आप लोग को ताकि समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई सेल ऐड कर लेते हैं और इस कंबाइन कॉलम को जो है हम रन करते हैं। तो df और यहाँ पर कंबाइन कॉलम आप देख सकते हैं बनकर आ गया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख पाएंगे एक हसीना थी और एक दीवाना था। ये हो गया हमारा सॉन्ग नेम। फिर इसके बाद हमने क्या किया है फिर हमने आर्टिस्ट को ऐड किया है तो यसीर देसाई ये हमारे हो गए आर्टिस्ट। ठीक उसके बाद एल्बम एल्बम जो भी नाम था हुए बेचैन ऐसे करके कुछ था। फिर जेनरा जो भी था वो यहाँ पर आगे लिखा हुआ डॉट डॉट करके। तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले सॉन्ग नेम आएगा फिर आर्टिस्ट फिर इसके बाद एल्बम और फिर इसके बाद जेनरा। ये सभी कॉलम को हमने इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि हम इनको सभी को कन्वर्ट करेंगे न्यूमरिक वैल्यूज में और जब न्यूमरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो समझ पाएगा इन सभी वैल्यूज को। तो इसलिए हमने इनको एक साथ रखा है और उनको हमने कंबाइन कर दिया है। तो हमें इन्हें टीएफ आईडीएफ वेक्टोराइजर के थ्रू हमें इनको न्यूमरिक वैल्यूज में यानी कि इनको इस टेक्स्ट को हमें न्यूमरिक में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने सबसे ऊपर देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी जिसका नाम था टीएफ आईडीएफ वेक्टोराइजर। तो अब बारी है कि इस लाइब्रेरी का यूज करें। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल अब क्रिएट कर लेता हूँ टीएफ आईडीएफ और इसके अंदर हम उस जो लाइब्रेरी मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ या फिर बोल सकते हैं आप लोग कि उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो टीएफ आईडीएफ वेक्टोराइजर तो मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है और इसके अंदर जो भी स्टॉप वर्ड होंगे ये स्टॉप वर्ड क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में आपको समझाया है। तो आप लोग वहाँ पर देख लेना। यानी स्टॉप वर्ड ऐसे बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि इज द
और फिर आर एम यानी कि इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जिनका कोई खास काम नहीं होता है पर वो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पे हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल पे जो है लोड कम पड़े, क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, पर बहुत सारी वैल्यूज़ हो जाएँगी। तो इसके अंदर ऐसी जो वैल्यूज़ होंगी इंग्लिश की, यानी कि ऐसे स्टॉप वर्ड्स होंगे, उन्हें हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उनका हमें कोई यूज़ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप वर्ड को स्टॉप वर्ड कर देंगे। तो इंग्लिश के जितने भी स्टॉप वर्ड हैं उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हमें ये वेक्टर्स रिटर्न करके देगा। यहाँ पर हमने एक वेक्टर्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। और जब हम टी एफ आई डी एफ वेक्टोराइजर के अंदर जब हम इस कंबाइन कॉलम को डालेंगे तो ये हमें एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स देगा, यानी कि एक वेक्टर का फॉर्म देगा। तो उस चीज़ को हमने वेक्टर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो टी एफ आई डी एफ डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, फिर एंड ट्रांसफॉर्म हमें किसको करना है, हमें करना है इस कंबाइन कॉलम को, हमें फिर एंड ट्रांसफॉर्म करना है कि हमें इसे ही जो है न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम ये क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है अपने इस कंबाइन कॉलम को पॉज कर देंगे और इसको रन कर देंगे। तो आप लोग देख पाएंगे जो हमारा कोड है सक्सेसफुली रन हो गया है। मैंने जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है इस 2 लाइन के अंदर, तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ये जो हमारा टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर है, इसका काम क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। और लेकिन कन्वर्ट करने का तरीका इसका थोड़ा अलग होगा, जैसे कि लेबल कोडिंग या फिर वन हॉट कोडिंग में होता है उससे अलग होगा। या कन्वर्जन कर जो भी कन्वर्ट होगा नंबर्स, वो वेटेज के फॉर्म पे होगा, यानी कि जो कॉमन वर्ड होंगे उनको कम वेटेज मिलेगा और जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे उनको हाई वेटेज मिलेगा। इस तरीके से इनमें इसमें कन्वर्जन होता है टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर के अंदर। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा सिमिलैरिटी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी को कॉल कर लेंगे। तो कोसाइन सिमिलैरिटी को इसके अंदर कॉल कर लेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे वेक्टर्स, यानी कि जो हमने यहाँ पर वेक्टर्स के अंदर जो पूरा ये मैट्रिक्स स्टोर किया हुआ है उस चीज़ को हम यहाँ पर पास कर देंगे वेक्टर्स इस सिमिलैरिटी कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर। तो यहाँ पर वेक्टर को पास कर देंगे। कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली क्या करेगा, ये बताएगा कि एक सॉन्ग दूसरे सॉन्ग से कितना क्लोज है, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में क्लोजेस्ट वेक्टर को ये बताएगा। तो इसको भी रन कर देते हैं ताकि इससे हमें रिकमेंडेशन करने में आसानी हुई, यानी कि एक सॉन्ग है उससे जितना भी क्लोजेस्ट कोई और सॉन्ग होंगे टॉप 5 या फिर टॉप 10, उनको जो है हम यहाँ पर रिकमेंड कर पाएंगे इनकी क्लोजेस्ट के हिसाब से। तो इसीलिए हमने यहाँ कोसाइन सिमिलरिटी को यूज़ किया है। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम होगा रिकमेंडेशन, जो कि हमें रिकमेंड करके देगा। उसका हम सीधा एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर सभी चीज़ें हम कोड बाई कोड लिख देंगे और सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करना रहेगा बस। तो यहाँ पर हम डीएफ, आपको पता होगा पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, डीएफ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ रिकमेंडेड सॉन्ग। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है रिकमेंड, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं सॉन्ग, यानी कि इसके अंदर एक सॉन्ग आएगा और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होगी वो ये करेगा। तो हमने इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया सॉन्ग। अब यहाँ पर हम एक सॉन्ग नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर इक्वल का साइन लगा के सॉन्ग डॉट लोअर, यानी कि जो भी हमारा सॉन्ग होगा तो सबसे पहले तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। पहले मैं फटाफट क्या करता हूँ, ये कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ इसमें हो क्या आ रहा है, ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले पूरा कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको इतना समझा देता हूँ ताकि आप लोग को फंक्शन जो है समझ में आ पाए आसानी से। सबसे पहले इसमें होगा क्या, इसमें यूजर जो है एक सॉन्ग देगा, यानी कि एक यूजर अपना सॉन्ग को एंटर करेगा और ऐसे वो यूजर सॉन्ग एंटर करेगा पहले तो उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि बेसिकली इसमें काम क्या हो रहा है कि इसको जो सॉन्ग मिलेगा उस सॉन्ग के हिसाब से वो डेटा सेट के अंदर जाएगा और उस इंडेक्स को फाइंड करेगा। तो इतना काम यही है
कि वो सिर्फ इंडेक्स को फाइंड करेगा, उस सॉन्ग लिस्ट के सॉन्ग जो डेटा सेट है उसके अंदर जाएगा और उस इंडेक्स को फाइंड करेगा और वो हमें इंडेक्स रिटर्न करके देगा। अगर उसे इंडेक्स मिलता है तो वो देगा, अगर नहीं मिलता है तो वो हमें एम्प्टी लिस्ट जो है आपको देख पाएंगे रिटर्न कर देगा। तो जैसे उसने सॉन्ग यूजर ने सॉन्ग डाला उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने कोड को लिखा हुआ है, यानी कि अगर फाइंड कर पाता है तब तो ठीक है, नहीं कर पाता है तभी कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर सबसे पहले जाएगा वो डीएफ सॉन्ग के जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर सॉन्ग नेम करके जो कॉलम है उसके अंदर जाएगा और उस सॉन्ग को कंपेयर करेगा, यानी कि जो सॉन्ग दिया है उससे कंपेयर करेगा और उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि जो हमारा सॉन्ग होगा उसके एक ना एक इंडेक्स वैल्यू होगी, वो उस इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा और रिटर्न करने के बाद उसके बाद जो इंडेक्स मिलेगा उस इंडेक्स को हम इस सिमिलैरिटी के अंदर डालेंगे, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर हमने सिमिलैरिटी को कॉल किया। सिमिलैरिटी यानी कि जो हमने कोसाइन सिमिलैरिटी है इसको हमने यहाँ पर कॉल किया और इसके अंदर उस इंडेक्स को हम डालेंगे। ये क्या करेगा, ये उस इंडेक्स के बेस पे सिमिलर सॉन्ग को फेच करने का काम करेगा। ये हमारा इतना कोड, ठीक है। तो उसी इंडेक्स के बेस पे जितने भी सिमिलर सॉन्ग है उनको फेच करेगा और उसके बाद हमने एक शॉर्ट लिस्ट सॉरी सॉन्ग लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमारी जो भी इंडेक्स के हिसाब से लिस्ट सॉर्ट होगी और उसके अंदर 1 से लेके आप लोग देख सकते हैं 1 to 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक सॉन्ग को रिकमेंड किया जाएगा, यानी कि टॉप 5 सॉन्ग को रिकमेंड किया जाएगा। तो उसकी सिमिलैरिटी के हिसाब से जितना सिमिलर होगा उसकी सिमिलैरिटी के हिसाब से 5 सॉन्ग को रिकमेंड किया जाएगा और रिकमेंड करने के बाद इस सॉन्ग लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। चलिए बाकी का कोड लिख लेते हैं यहाँ पर और जो हमारे फंक्शन में आया था इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो सॉन्ग लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिकमेंडेशन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम एम्प्टी लिस्ट पास कर देंगे और इसके बाद फॉर एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन सॉन्ग लिस्ट, यानी कि सॉन्ग लिस्ट के अंदर हमारे जितने भी सॉन्ग हैं यानी कि टॉप 5 सॉन्ग हैं वो आ जाएंगे और उसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे सॉन्ग लिस्ट के अंदर लेसन डॉट अपेंड। हम किसको अपेंड कर देंगे, डीएफ। डीएफ के अंदर से जो भी हमारा इंडेक्स लोकेशन जो हमें मिली है उन सभी सॉन्ग को हम इस रिकमेंडेशन के अंदर जो है अपेंड कर देंगे, यानी वो सभी ऐसे 5 सॉन्ग जो हमें शॉर्ट होकर मिले हैं उन सॉन्ग को हम इस जो हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन नाम से एक लिस्ट बनाई है उसके अंदर डाल देंगे। तो 0th इंडेक्स पे एक सॉन्ग होगा, 1 इंडेक्स पे एक सॉन्ग होगा, सेकंड इंडेक्स पे एक सॉन्ग होगा, तो ऐसे ही करके 4 इंडेक्स बनेंगे जिसके अंदर हमारे 0 to 4 इंडेक्स बनेंगे जिसके अंदर हमारे 5 सॉन्ग होंगे। तो डीएफ, यहाँ पर डीएफ डॉट आई लोकेशन और यहाँ पर हम पास कर देंगे आई ऑफ 0। तो इसके बाद सॉन्ग, तो ये सॉन्ग नेम और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना जो है रिकमेंडेशन को यहाँ लास्ट में रिटर्न कर देंगे और वहाँ से हमारा जो ये मेथड है वो कंप्लीट, यानी कि जो हमने फंक्शन बनाया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न रिकमेंडेशन, तो ये फंक्शन हमारा लास्ट में जो है रिटर्न हो जाएगा। अब हम समझा देते हैं कि इस ओवरऑल फंक्शन में होगा क्या। तो सबसे पहले यूजर जो है अपना एक सॉन्ग डालेगा और उस सॉन्ग से रिलेटेड उस डेटा सेट के अंदर जो भी इंडेक्स होगा उसको फेच किया जाएगा और उसका अगर इंडेक्स मिलता है तो रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलता है तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देगा। अगर मान लो इंडेक्स मिल जाता है तो उस इंडेक्स के बेसिस पे सिमिलर सॉन्ग यानी कि उससे सिमिलर सॉन्ग और फेच किए जाएंगे और उनको फेच करने के बाद उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर वो सभी सिमिलर सॉन्ग जो है हमारे स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद हमने एक रिकमेंडेशन करके मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर वो सभी सिमिलर सॉन्ग को 0 से लेकर 4 तक यानी कि 1 से लेकर 5 तक उन सॉन्ग को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा एक लूप लगा के और उनको अपेंड किया जाएगा उनकी इंडेक्स लोकेशन के हिसाब से। उन सभी इंपॉर्टेंट सॉन्ग को जो है 1 बाय 1 करके पिक किया जाएगा और इस रिकमेंडेशन वेरिएबल के अंदर डाला जाएगा और लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे रिकमेंडेशन वेरिएबल को, यानी कि उन 5 सॉन्ग को हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा काम होगा इस रिकमेंडेड फंक्शन का। यहाँ तक जो हमारा मॉडल का काम था यानी कि ट्रेनिंग का जो पार्ट था वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चुपचाप अपने मॉडल को जो है हम सेव कर लेंगे ताकि इसका हम जो हम यूज़ कर पाएँ आगे ऐप डॉट पी वाई के अंदर। तो मॉडल को सेव करने के लिए हमने सबसे ऊपर इंपोर्ट किया था, आप तो देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया था पिकल लाइब्रेरी का। अब इसकी हेल्प से हम मॉडल को सेव करेंगे और इसको हम आगे आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिकल डॉट डम्प जिसके अंदर एक मेथड होता है मॉडल को सेव करने के लिए, डीएफ और ओपन लिख देंगे सॉन्ग डीएफ डॉट pkl, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, डॉट pkl लिखना जरूरी है। और इसके बाद हम डब्ल्यू भी कर देते हैं
यानी कि राइट बाइनरी। और इसके बाद सेकंड क्या करते हैं हम अपने उसको सिमिलरिटी स्कोर को भी सेव कर लेते हैं। तो पिकल डॉट डम्प, और यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर डम्प्स होगा, यहाँ डंप होगा सिर्फ। और इसके अंदर हम जो हमारी सिमिलरिटी स्कोर है तो सिलेक्ट करेंगे और ओपन, यानी कि उसको भी हम सेव कर लेंगे सिमिलरिटी स्कोर के नाम से, सिमिलरिटी डॉट पीकेएल के नाम से हम इसको भी सेव कर लेंगे। और इसको भी डब्ल्यू बी कर देते हैं, डब्ल्यू बी। और लास्ट में आते हैं और जो हमारा टी एफ आई डी एफ स्कोर है उसको भी हम फटाफट यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो पिकल डॉट डम्प टी एफ आई डी एफ ओपन, और इसके अंदर हम सेव कर लेते हैं अपने टी एफ आई डी एफ वेक्टोराइजर को डॉट पी के एल, और इसको भी डब्ल्यू बी मोड पे सेव कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर साइड बार पे दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इतना कुछ करने के बाद इसको रन करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे हमारी सिमिलरिटी डॉट पी के एल, सॉन्ग्स डी एफ डॉट पी के एल और टी एफ आई डी एफ डॉट पी के एल, यानी कि हमारी तीनों जो फाइल इसके अंदर हमने मॉडल के अंदर यूज़ किया है वो तीनों फाइल हमारी सेव हो चुकी हैं। यहाँ तक हमारा जो भी पार्ट था, यानी कि जो हमारा कोड है वो पूरा कोड है, यानी कि इस मॉडल का जो पूरा कोड है दो पार्ट में डिवाइड था, एक मॉडल डॉट आई पी वाई एन बी और एक ऐप डॉट पी वाई। तो मॉडल डॉट आई पी वाई एम बी के अंदर हमने क्या किया है, अपने जितना भी मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ट्रेनिंग से रिलेटेड, हमने उसको इस मॉडल के अंदर रख लिया है। ठीक है, और उसको हमने सेव भी कर दिया है। अब हम ऐप डॉट पी वाई के अंदर जाएंगे और उसका एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे ताकि यूजर को एक इंटरफेस दिखे और वहाँ पर अपने सॉन्ग को एंटर कर पाए और उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ तक हमारा मॉडल का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इस ऐप डॉट पी वाई के अंदर जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रीमलेट के थ्रू यहाँ पर हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो मैं आ गया हूँ अपनी इस ऐप डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी जो लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्ट्रीमलेट, क्योंकि हमें इंटरफेस बनाना है। तो इसलिए हम स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लेंगे एस एस टी। और इसके बाद जो हमारी दूसरी लाइब्रेरी जिसको इंपोर्ट करना होगा वो होगी हमारी पिकल। कि हमने यहाँ पर जो मॉडल सेव किए थे, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे पिकल डॉट डम्प से मॉडल को सेव किए थे, उसी तरह हमें मॉडल को लोड भी करना होगा। तो उस मॉडल को लोड करने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पिकल, ताकि हम मॉडल को यहाँ पर लोड कर पाएँ। तो अब फटाफट जो भी हमने जो मॉडल को सेव किए थे अब उन्हें हम इस ऐप डॉट पी वाई के अंदर जो है लोड कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक डी एफ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर हम लोड कर लेते हैं पिकल डॉट लोड। और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले मॉडल को लोड कर लेते हैं ओपन के अंदर सॉन्ग्स, जो यहाँ पर हमने बनाया था आप लोग देख पाते हैं सॉन्ग्स डॉट डी एफ, इसी को यहाँ पर जो है हम लोड कर लेते हैं सॉन्ग्स डी एफ डॉट पी के एल। और इस बार इसको करेंगे हम राइट बाइनरी पे, यानी कि रीड बाइनरी पे, सॉरी रीड बाइनरी आर बी। ये यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, सॉरी जो हमारा यहाँ पर लोड हो जाएगा सॉन्ग्स डी एफ डॉट पी के एल। अब इसके बाद हम सिमिलरिटी स्कोर को भी यहाँ पर लोड कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सेव किया था, आप लोग देख सकते हैं सिमिलरिटी को, इसको भी यहाँ पर जो है हम लोड कर लेते हैं। तो इसके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे सिमिलरिटी, और इसके अंदर जो है पिकल डॉट लोड ओपन, हमारी फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पे डॉट पी के एल और यहाँ पर आर बी। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर दोनों मॉडल को जो अपने सेव किए उनको यहाँ पर हमने लोड कर लिया है। अब हम थोड़ा सा जो है इसका टाइटल लिख देते हैं, जो कि हमारे स्टैंडर्ड पेज पर, यानी कि जो हमारा वेब पेज दिखेगा वहाँ पर जो टाइटल दिखेगा उसको यहाँ पर जो है हम लोड कर लेते हैं। तो एस टी डॉट टाइटल, टाइटल लिख देते हैं, टाइटल हम लिख देते हैं बॉलीवुड म्यूजिक रिकमेंडेशन। बॉलीवुड, क्योंकि हम बॉलीवुड के यहाँ पर सॉन्ग लिए हैं। अगर आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस इससे रिलेटेड देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग लिए हैं, पर हमने जो है यहाँ पर स्पॉटिफाई से जो है हमने हिंदी सॉन्ग को चूज़ किया ताकि आप लोग को ज़्यादा रिलेटेबल लग सकें। बॉलीवुड रिकमेंडेशन सिस्टम, यहाँ पर जी हमने एक टाइटल लिख दिया है बॉलीवुड म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारे वेब पेज पर। इसके लिए हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है और इसके अंदर लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। ऐप डॉट पी वाई क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी फाइल का नाम जो है ऐप डॉट पी वाई रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ऐप डॉट पी वाई देना होगा। अब ऐसे इंटर मारेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो ब्राउज़र है वहाँ पर ले जाएगा और हमें वहाँ पर जो है हमारा स्ट्रीमलेट का पेज शो होगा। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉलीवुड म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, ये हमारा स्ट्रीमलेट का पेज हो गया है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ पहले इस टर्मिनल को, तो यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉलीवुड म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम लिखा था, इसलिए यहाँ पर वो लिखकर आ रहा है। अब बाकी की चीज़ों को फटाफट मैं ऐड कर देता हूँ।
तो सबसे पहले मैं यूज़र का इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसके लिए यूज़र इनपुट नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा। इसके अंदर जो है यूज़र अपना इनपुट डालेगा, यानी कि अपना सॉन्ग नेम डालेगा, इक्वल टू st डॉट टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट इनपुट यहाँ पर चूज़ करेंगे और इसके अंदर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखा रहेगा, एंटर अ सॉन्ग नेम। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है ये। जैसे मैंने वहाँ पर उसको इनपुट बॉक्स को मैंने लिया, तो अगर खोज के रिफ्रेश करें तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आ गया है, जिसके अंदर अपना हम सॉन्ग नेम जो है एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक बटन हमें चाहिए और भी कुछ चीज़ें चाहिए। चलिए फटाफट उनको भी ऐड अप कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये इनपुट लेने के लिए, जो कि इनपुट डालेगा वो यूज़र इनपुट में जाएगा। अब हम एक यहाँ पर वही फंक्शन जो हमने यहाँ पर मॉडल डॉट IPYNB के अंदर बनाया था, इसी मेथड को हम यहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यही मेथड को हम वहाँ पर भी जो है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा, इसको भी वहीं पर कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन और वो फंक्शन दोनों हमारे सेम रहेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उनको मैं देख लेता हूँ। चेंजेस जो होंगे वो होगा क्या कि यहाँ पे जो हमें रिटर्न की जगह पे हमें रिटर्न ये नहीं करना है, ठीक है। आप लोग देख लेना, पूरा फंक्शन सेम है, बस कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पे चेंजेस करना होगा। थोड़ा इसको भी कट कर देते हैं और ये जो है इसको भी कट कर देते हैं। यहाँ तक हमारा जो फंक्शन रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा और ऐड करनी होंगी, जिसके लिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, रिक यानी कि रिकमेंडेशन नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और इसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट पास कर देंगे। अब इसके बाद फॉर आई, और इसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, स्कोर इन सॉन्ग लिस्ट रिकमेंडेशन डॉट एंड, और यहाँ पर अपने उन सभी सॉन्ग्स को जो है अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉन्ग अंदर यहाँ पे df डॉट आई लॉग, इसके अंदर से इंडेक्स हमारा आ जाएगा, फिर इसके अंदर से हमारा सॉन्ग और जो हमारा कॉलम है सॉन्ग नेम वो आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ा पहले मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद कॉमा, जो हमारा दूसरा चीज़ होगा वो होगा आर्टिस्ट, ये लोकेशन, और लास्ट हमारा जो है ना थंबनेल, हम सॉन्ग के साथ उसका थंबनेल भी दिखाएंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे दिखने में। df डॉट आई एल ओ सी आई, और यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, थंबनेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे चेंजेस करेंगे। इफ जो हमारा थंबनेल है, एक थंबनेल इन डीएफ, अगर हमारा डीएफ है कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर अगर थंबनेल अवेलेबल है तब हमें उस थंबनेल को शो करना है। डीएफ डॉट कॉलम्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स, एल्स हमें क्या करना होगा, नन कर देंगे। यानी कि अगर हमारा थंबनेल होगा कॉलम के अंदर, अगर हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर एक कॉलम है थंबनेल, अगर वो अवेलेबल होगा उसके अंदर थंबनेल, तब थंबनेल हमारा शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे जो हमारा ये हमने लिस्ट बनाई थी रिकमेंडेशन नाम से, उसको यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न REC। अब थोड़ा सा मैं आपको कोड को समझा देता हूँ, इसके जो मैंने लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली ये कोड सेम है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, आप लोग देख पाएंगे सेम वैसे ही है, बस इसमें कुछ चीज़ों का एडअप हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ हुआ है इसमें। सबसे पहले सॉन्ग आएगा, उसका जो इंडेक्स निकाला जाएगा और इंडेक्स के हिसाब से उसकी सिमिलरिटी को फेच किया जाएगा और उसमें से 5 सिमिलर सॉन्ग को जो है रिकमेंड किया जाएगा। वही सब है इसमें, और इसके बाद लिखा हुआ है सॉन्ग नेम, यानी कि सॉन्ग नेम आएगा। फिर उसके बाद जो है उसका आर्टिस्ट जो भी होगा उसको यहाँ से फेच किया जाएगा। फिर उस सॉन्ग से रिलेटेड जो भी थंबनेल उसके लिए चाहिए उसको फेच किया जाएगा। अगर थंबनेल है तब दिखाया जाएगा, नहीं है तो नन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम इतना हुआ है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, इस जो हमने रिकमेंड फंक्शन बनाया है, जो कि हमने मेथड बनाया है, उससे बाहर आ जाते हैं यहाँ पर और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इफ st डॉट बटन, जिसके ऊपर कंडीशन भी अप्लाई रहेगी, यानी कि अगर कोई उस बटन पर क्लिक करता है तो क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे यहाँ पर वो लिखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमें डिस्प्ले करना होगा, जो सॉन्ग उसने सर्च किया है हमें उसको डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन है उसको भी दिखाना होगा। तो पहले हम जो हमने पर्टिकुलर सॉन्ग को उसने यूज़र ने सेलेक्ट किया है पहले वो शो कराएंगे। तो इसके लिए IDX यानी कि इंडेक्स हमें चाहिए सबसे पहले सॉन्ग का, ताकि तभी उसको हम फेच करा पाएंगे। फिर इसके लिए DF, और DF में से फिर जाएगा
सॉन्ग नेम के ऊपर जो हमारा कॉलम होगा सॉन्ग नेम, और इसके बाद डॉट स्ट्रिंग, फिर डॉट लोअर में कन्वर्ट कर देगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उसे, और इक्वल इक्वल टू यूज़र इनपुट, जो यूज़र ने डाला है अगर उसके बराबर है उसको भी पहले लोअर में कन्वर्ट कर देंगे हम, क्योंकि यूज़र कैपिटल में भी डाल सकते हैं, वो जैसे भी डालेगा उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर वो उसके बराबर डालता है तो क्या होगा, हमें उसकी इंडेक्स लोकेशन चाहिए, तो इंडेक्स और यहाँ पर पास कर देंगे 0। तो इससे क्या होगा, हमें इंडेक्स मिल जाएगी उस पर्टिकुलर सॉन्ग की। यूज़र ने कुछ भी सॉन्ग डाला, उस पर्टिकुलर सॉन्ग को डेटा फ्रेम में जो है चेक किया जाएगा और वहाँ से एक इंडेक्स मिलेगा, उस चीज़ को रिटर्न कर दिया जाएगा। st डॉट एक सब हेडर लिख देंगे, तो सब हेडर इसके अंदर लिख देंगे हम यूज सर्च टू फॉर। के बाद हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम के अंदर हमारा थंबनेल्स होगा और एक कॉलम के अंदर हमारा सॉन्ग नेम, आर्टिस्ट और जो भी उसका रिलेटेड चीज़ें हैं वो शो होंगी। तो कॉल वन, ये कॉलम कैसे बनेंगे, ये कॉलम बनेंगे हमारे स्ट्रीमलेट की हेल्प से। कॉल टू इक्वल टू st डॉट कॉलम्स, यहाँ पर हमने कॉलम्स क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमें दो कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 3 तक, ताकि हमें दो कॉलम्स मिल जाएं। अब इन कॉलम्स को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, तो विथ कॉल वन थंबनेल इन df डॉट कॉलम्स, यानी कि अगर थंबनेल हमारा अवेलेबल है तब ये काम होगा, क्योंकि बहुत से सॉन्ग ऐसे हैं जिसके अंदर थंबनेल हमें शायद ना मिले, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है इफ और एल्स में इसको डाला है। और यहाँ पर भी हमने ऐसा इसीलिए किया है कि बहुत से सॉन्ग ऐसे हेवी हो सकते हैं जिनके अंदर थंबनेल हमें ना मिल पाए, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इफ कंडीशन में डाला है। ई डॉट इमेज एफ डॉट आई एल ओ सी, और इसके अंदर हम वो जो हमारा इंडेक्स मिलेगा वो पास कर देंगे, और इसके बाद जो हमारा थंबनेल होगा उस इंडेक्स से रिलेटेड उसको पास कर देंगे, और इसकी जो विड्थ रहेगी, यानी कि जो हमारा इमेज की विड्थ रहेगी वो कर देते हैं 120 पिक्सल। तो बाद ऐसे हम कॉलम 2 को भी डिजाइन कर लेते हैं, तो विथ कॉल टू st डॉट राइट लिखकर आएगा हमारे कुछ सॉन्ग नेम्स, उनके आर्टिस्ट वगैरह जो भी होंगे उनसे रिलेटेड वो लिख के चीजें आएंगी। जो हमारा सॉन्ग हो थोड़ा उसको बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, हम डबल स्टार लगाएंगे सॉन्ग, फिर इसको डबल स्टार से क्लोज कर देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में लिख के आएगा, सॉन्ग जो लिख के आएगा वो बोल्ड में लिख के आएगा। एफ डॉट इंडेक्स लोकेशन idx इंडेक्स मिल जाएगा उसको, यहाँ पर ले देंगे सॉन्ग, सॉन्ग नेम जो हमारा कॉलम था वो, और इसी तरह हम इसके बाद आर्टिस्ट के लिए भी कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे और यहाँ पर ले देते हैं आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और इसके बाद df इंडेक्स लोकेशन, और यहाँ पर सॉन्ग नेम की जगह पे अपना आर्टिस्ट वाले कॉलम को पास कर देते हैं। हमने यहाँ पर आर्टिस्ट वाले कॉलम को यहाँ पर हमने जो है पास कर दिया है। तो ये हो गया हमारा विथ कॉलम वन, और ये विथ कॉलम टू, सॉरी ये बाहर होगा इसके, तो पहले मैं कट करता हूँ। तो यहाँ तक हमारा कॉलम वन रहेगा और उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम टू यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये भी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। यहाँ पर पहले इसको कट करके यहाँ पर ट्राई ब्लॉक जो है डाल देते हैं और इसके अंदर ये चीज़ें रहेंगी। थोड़ा मैं इसका जो इंडेंट है उसको मेंटेन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे और उसके अंदर जो भी अगर एरर आएंगे तो इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी एरर आएंगे उनके लिए हम कोड लिख देंगे st डॉट एरर। अगर हमें मान लो ऐसा सॉन्ग नहीं मिलता है या फिर कुछ हमने और इनपुट गलत दिया तो वो जो भी एरर होंगे इसके अंदर आ जाएंगे, सॉन्ग नॉट फाउंड, और उसके वहीं पे जो हमारा मेथड होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ये रहा मेरा पूरा इफ कंडीशन के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है आप लोग देख लेते हैं। इंडेंट आप लोग यहाँ पर मेंटेन रखना, क्योंकि ये पाइथन है, पाइथन के अंदर जो हमारा इंडेंटेशन का ध्यान बहुत दिया जाता है। ये हमारा ये बटन के लिए कोड हो गया है। अब इसके बाद लास्ट का जो भी पार्ट बचा उसको मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो पहले हम इस इफ कंडीशन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं और नीचे जो कुछ बचा पार्ट है उसको भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ तक हमने जो भी कोड लिखा हुआ है इससे क्या हुआ, इससे कि जो होगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सॉन्ग है, यानी कि जो हम सर्च बॉक्स के अंदर जो अपना एक सॉन्ग नेम डालेंगे और उसको सर्च करेंगे, उससे हमें क्या होगा कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग को दिखाएगा, जो हम सर्च करेंगे सिर्फ वही सॉन्ग को दिखाएगा, बाकी हमें रिकमेंड अभी नहीं करेगा। तो रिकमेंड करने के लिए यानी कि हमें उससे रिलेटेड कुछ और भी सॉन्ग जो है रिकमेंड करने चाहिए, जैसे कि यूट्यूब पे होता है कि जब आप सॉन्ग को सर्च करते हैं उससे रिलेटेड कुछ और भी सॉन्ग रिकमेंड किए जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है अब रिकमेंडेशन का कोड लिख देते हैं। अभी तक क्या लिखे रहते हैं हम, सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉन्ग को सर्च करने का कोड लिखे थे। तो हम रिकमेंड का कोड भी लिख देते हैं फटाफट। तो ST यहाँ पर हमें नहीं, इसको भी हमें इस इफ यानी कि जो हमने कंडीशन लगाई थी बटन के अंदर, उसी के अंदर ये कोड लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफ, और इफ के अंदर ही हमें ये कोड लिखना होगा। फुल स्पेस बना लेते हैं ST डॉट सब हेडर, इसके अंदर लिख के आएगा रिकमेंडेड सॉन्ग। टॉप 5 रिकमेंडेशन हमें ये लाकर देगा। इसके बाद यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेड क्या है, ये रिकमेंडेड ये है हमारा मेथड, ये हमने जो मेथड यहाँ पर बनाया था फंक्शन यानी कि ये, और इसी मेथड को अब यहाँ पर हम जो है कॉल करेंगे, और जब कॉल करेंगे तो इसके अंदर हमें एक सॉन्ग पैरामीटर भी देना होगा। तो वही यहाँ पर जो है हम लिख रहे हैं कि जो भी सॉन्ग पैरामीटर की जगह पर हम डाल देंगे यूजर इनपुट, यानी कि जो यूजर डालेगा वो इस एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर जाएगा, और वहाँ पे ऊपर सारी प्रोसेस होगी इसकी। तो यूजर इनपुट हमने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया है। उसके बाद फॉर आइटम इन, आइटम हमारा एक वेरिएबल होगा, हमने यहाँ पे फॉर इन लूप चलाया है, रिजल्ट के अंदर जाएगा और इसके अंदर जो भी हमें रिकमेंडेशन मिली है उनको यहाँ पर शो करा देगा, वो भी कॉलम वाइज विद। और यहाँ पर पहले कॉलम ले लेते हैं, कॉल 1 कॉमा कॉल 2 इक्वल टू ST डॉट कॉलम्स, और इसके अंदर हमें 2 कॉलम चाहिए 1 3, 1 से 3 यानी कि एक एक इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए हमें 2 कॉलम्स मिल जाएंगे। इसके बाद विथ कॉल 1 यहाँ पर लिखेंगे इफ आइटम, जो कि हमारा आइटम फेच करके लेकर आएगा, और यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा के इसकी जो, वो सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ पर थंबनेल लिखेंगे इफ आइटम, आइटम के अंदर जो हमारा थंबनेल होगा वो आएगा, फिर ST डॉट इमेज आइटम, थंबनेल वाला कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पर इसकी विड्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे, विड्थ रहेगी 120, और सेम ऐसे ही कॉलम 2 के अंदर भी कर देते हैं कॉल 2, इसके अंदर हमें डिटेल्स लिख कर आएंगे ST डॉट राइट, अंदर डबल स्टार में, फिर इसके बाद प्लस कर देंगे यहाँ पर आइटम्स सॉन्ग, यहाँ पर प्लस का आइकन स्पेस थोड़ा सा, और ये डबल कोट में डबल स्टार, ताकि हमारा जो सॉन्ग है वो बोल्ड में लिख के आया, ठीक है। ST डॉट राइट अंदर आइटम, और यहाँ पर ये आर्टिस्ट, जो भी हमारा कोड था इस मॉडल से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर जो है लिख कर कंप्लीट कर लिया है। अब टाइम है कि हम इसको चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल में कैसा काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा ऐप डॉट py है, और ये हमारा है मॉडल डॉट IPYNB, ठीक है, जिसके अंदर हमने मॉडल को ट्रेन वगैरह किया है, और इसके अंदर हमने स्ट्रीमलेट की हेल्प से वेब पेज को क्रिएट किया है। अब टाइम है इसको हम रन करने की। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारा टर्मिनल पे ये सर्वर जो है रन हो रहा था, तो इसको पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक सॉन्ग नेम हमें डालना होगा, और हमें रिकमेंड बटन पर क्लिक करना होगा। पहले बटन पर क्लिक करते हैं तो लिखा आएगा सॉन्ग नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तब चलते हैं एक सॉन्ग को पिकअप करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमने DF वेरिएबल बनाया था वहाँ से एक सॉन्ग जो है निकाल लेते हैं। जैसे कि ये पहला सॉन्ग हम उठा लेते हैं, एक हसीना थी एक दीवाना था, और इससे रिलेटेड देखते हैं कि इससे रिलेटेड कितने सॉन्ग हमें रिकमेंड किए जा रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जाके हम यहाँ पर ऐसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर रिकमेंड बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप लोग देख पाएंगे कि हमें जो है, हमें जो हमने सॉन्ग को सर्च किया था वो तो दिख रहा है, पर रिकमेंडेड के अंदर हमें नहीं दिख रहा है, मतलब कि इससे रिलेटेड सॉन्ग हमें नहीं दिखाया जा रहे हैं। तो हमें कोड में कहीं गड़बड़ी हुई है, चलिए उसको भी सही कर लेते हैं ताकि ये भी काम करे ठीक से। तो देखते हैं कोड में क्या गड़बड़ी हुई है, चलते हैं VS कोड पे,
और चलते हैं ऐप डॉट py के अंदर और यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत आई है। यहाँ पर हमने वीडियो को पॉज़ किया और पॉज़ करने के बाद हमने प्रॉब्लम को जब चेक किया तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पर दिखी। ये जो हमारा मेथड था रिकमेंडेड वाला, इसके अंदर जो हमने यहाँ पर क्या किया था, इस इंडेक्स को हमने इसी के अंदर लिख दिया था, जबकि हमें क्या करना था, इंडेक्स को निकालना था ना, तो इसलिए हम इसको बाहर लिखेंगे क्योंकि हमें उससे इंडेक्स चाहिए था, सॉन्ग का जो है हमें इंडेक्स चाहिए था, इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी लिस्ट है यानी कि डेटा फ्रेम है उसके बाहर लिखना होगा डॉट इंडेक्स, तब ये काम ठीक से करेगा। तो चलते हैं वापस और पेज को रिफ्रेश करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर सॉन्ग को कोई कॉपी कर लेता हूँ, इस सॉन्ग को कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर जो है सर्च करते हैं और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर अपने सॉन्ग को जो है एंटर करते हैं यानी कि पेस्ट कर देते हैं अपने जो सॉन्ग को हमने कॉपी किया था और इस रिकमेंड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखते हैं सॉन्ग नॉट फाउंड, कोई एरर आ रहा है। और यहाँ पर स्पेस आ गया था इसलिए क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ अभी स्पेस और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को मैनेज नहीं किया है, ऐसे नॉर्मल है इसलिए यहाँ पर एरर आ गया था। जैसे हम रिकमेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हमने पहले तो हमारा वो सॉन्ग दिखाएगा जो कि हमने सर्च किया था। तो एक हसीना थी एक दीवाना था वो सॉन्ग आ गया है और उसके अंदर आर्टिस्ट आ गए हैं यसीर देसाई, ठीक। और इसके बाद जो है हमारा रिकमेंडेशन के अंदर हमें कुछ सॉन्ग रिकमेंड किए जा रहे हैं, टोटल 5 सॉन्ग जो है हमें रिकमेंड किए जा रहे हैं, जैसे कि हुए बेचैन, हैनैन और हंसते हंसते और एक ओंकार और आशमा, ये 5 सॉन्ग जो है हमें रिकमेंड किए जा रहे हैं और साथ में ही उनके जो है आर्टिस्ट के नाम भी रिकमेंड किए जा रहे हैं। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो है आर्टिस्ट के नाम भी रिकमेंड किए जा रहे हैं। आई होप आप लोग को ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है और वीडियो भी पसंद आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।